और दिव्यांग क्या नहीं कर सकता है, हर कुछ कर सकता है। मैंने अपने लाइफ में सब चीज़ किया है। यहाँ से दिल्ली जाता हूँ और मैंने अकेले? हाँ जी, हाँ जी। और मैंने नेशनल टूर्नामेंट भी खेले हैं, फुटबॉल खेला है, 2 बार नेशनल चैंपियनशिप खेली है मैंने। साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और आज आपको लेके आए हैं परमार्थ विजया पब्लिक स्कूल उत्तरकाशी जनपद के नौगांव विकासखंड के तुनालगा में, जहां एकमात्र पूरे जनपद का ऐसा विद्यालय है जहां दिव्यांग बच्चों को जो है शिक्षा की व्यवस्थाओं से जोड़ने के लिए और समाज का एक मजबूत आधार बनाने के लिए, तैयार करने के लिए जो है प्रयासरत हमारे साथ विजया जोशी मैम लगातार कई वर्षों से कार्य कर रही है। और एक बड़ी बात कि इनके इन प्रयासों के लिए सरकार द्वारा इन्हें तीलू रौतेली पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और आज जोशी मैम से बात करेंगे कि समाज के बीच दिव्यांगता एक ऐसी धारणा लोगों के बीच बन चुकी थी कि इसका जीवन अब व्यर्थ है, लेकिन आपने अपने प्रयासों से उन दिव्यांग छात्रों के जीवन में प्रकाश डालने का काम किया है कि एक भविष्य उनका जो सुनहरा हो सके। सबसे पहले मैम, स्वागत आपका पाठ संदेश परिवार पर। बहुत बहुत धन्यवाद पाठ संदेश का। मैम, इसी के साथ साथ आपको बधाई, शुभकामनाएं भी कि आपके जो प्रयास रहे उन प्रयासों के लिए आपको राज्य सरकार के द्वारा तीलू रौतेली पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसी बीच भी बात करें, पिछला लंबा एक संघर्ष हमने देखा कि विद्यालय किस परिस्थितियों में आपने संचालित किया, किन संघर्षों को आपने जो है देखा है। एक समय ऐसा भी था कि तकरीबन 1-2 साल की हमारी पत्रकारिता थी और उस वक्त यहाँ अध्ययनरत छात्रों को कहीं से कोई सहायता नहीं मिल पा रही थी। ऐसे समय से आपको गुजरना पड़ रहा था कि बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। और आपको, तमाम दर्शकों को यदि मैं बता दूं, जो जगह है ये बिल्कुल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH के बिल्कुल ठीक बगल में है। यदि आप चाहती तो यहाँ एक बहुत शानदार होटल खड़ा कर सकती थी, लेकिन आपने वो सब चीजों को त्याग के यहाँ पे दिव्यांग छात्रावास विद्यालय को संचालित किया। और आज तमाम संघर्षों से जूझने के बाद जिसका प्रतिफल रहा कि आपको राज्य सरकार के द्वारा भी सम्मानित किया गया। क्या पूरी कहानी इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की है? देखो, मैंने 2002 में एक सपना देखा था कि मैं कुछ करूं। अपने पूज्य पिताजी से एक बात रखी थी कि मैं कुछ करना चाहती हूं। पिताजी ने कहा कि भाई बताओ। मैंने कहा जी मैं एक विकलांग बच्चों के स्कूल का संचालन करना चाहती हूँ। तो मेरे पिताजी ने जमीन दान करी है, कुछ कमरे बना के दिए हैं मुझे। तो फिर उसके बाद मैं 2002 से 2007 तक तो मैं 6 तक तो मैं भटकती रही। 2007 में मैं NIVS की जो डायरेक्टर हैं उनसे मिली, उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट दिया है। तो मैंने 12 बच्चों को यहाँ विद्यालय तक पहुँचाया है, बहुत कठिनाइयों से, क्योंकि बच्चे को लाना बहुत कठिन है। अभी भी एक बच्चे को लाने के लिए मुझे 4-5 बार उनके घर जाना पड़ता है, तो बड़े मुश्किल से मैं लाई हूँ। फिर चलते चलते 2021 में मेरा प्रोजेक्ट बंद हो गया। 3 साल तो बहुत कठिनाइयों से, क्योंकि कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि मैडम इन बच्चों को घर भेज दो, आप अपना होटल चलाओ। तो ये चलता रहा। फिर सब प्रभु ने कृपा रखी, कई लोगों ने सहयोग किया, तो ये होता रहा। अब पूज्य स्वामी जी चिदानंद सरस्वती जी हैं जो परमार्थ निकेतन के हैं, उन्होंने जब ये समाचार में देखा है तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, उनका आशीर्वाद है सब कुछ, उन्होंने सपोर्ट किया है, कर रहे हैं। और कई लोग और भी हैं जो जितनों के मैं नाम नहीं ले सकती हूँ,
कई ने मुझे सपोर्ट किया है, क्योंकि मेरे पास समस्या क्या आ गई थी कि अगर मैं इन बच्चों को छोड़ दूं तो इनका जीवन फिर उसी स्थिति में चले जाएगा। तो मैंने सोचा कि चाहे मुझे भीख मांगनी पड़े पर मैं इन बच्चों को घर नहीं भेजूंगी। तो चलता रहा। फिर आज मेरे 7 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं, मेरे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, डिप्लोमा ले रखा है, अभी भी आगे दिल्ली राजस्थान कहीं कहीं बच्चे भटक रहे हैं। भटकना है ये, क्योंकि हमारे प्रदेश में ब्लाइंड बच्चों के लिए कोई हॉस्टल नहीं है। मैं प्रदेश की बात करूं, जिले की तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उत्तराखंड में दिव्यांगों के बारे में जानकारी किसी को नहीं है कि भाई ब्लाइंड हैं या और डिसेबिलिटी के बच्चे, तो उनके लिए क्या होना चाहिए। क्योंकि दिल्ली में हर गली में आपको हॉस्टल मिलेंगे। वहाँ जो है, इस बार हम बेंगलुरु में गए थे, बेंगलुरु में बहुत अच्छा है, जो ब्लाइंड है उनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, वहाँ की गवर्नमेंट जो करती है बहुत अच्छा है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ऐसे बच्चों के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे स्टेट में अगर हॉस्टल बनता है तो ये बच्चे अन्य प्रदेशों में दिक्कत भटकना ना पड़े। यदि बात करें जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बेंगलुरु में बहुत बेस्ट फैसिलिटीज के साथ जो है बच्चों के लिए हॉस्टल तैयार किया गया, क्या हमारे प्रदेश के भीतर ये हॉस्टल्स तैयार नहीं हो सकते हमारे दिव्यांग छात्रों के लिए? अगर चाहे तो इच्छा शक्ति नहीं। क्योंकि बेंगलुरु में जब हम गए थे तो वहां देखे कक्षा 6 से बच्चा अपना लैपटॉप है, प्रत्येक बच्चे को लैपटॉप देख रहे हो, अपना काम सब अपने लैपटॉप पे कर रहे हैं। क्योंकि ब्रेल की भाषा जो लंबी हो जाती है, फिर राइटर की दिक्कत आ जाती है। हमारे जो 9th 8 तक के बच्चे स्वयं लिखते हैं, 9th से उनको राइटर दिया जाता है। तो अब क्या है कि अगर वो कंप्यूटर में अपना लैपटॉप में अपना काम करे तो उनको राइटर की जरूरत नहीं है, वो अपना सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो ये भी एक नई पहल है। क्या आपको लगता नहीं है कि इससे पूर्व आज 25 वर्ष का हमारा उत्तराखंड और इस उत्तराखंड में दिव्यांग स्कूल जो हाई फैसिलिटी से लेस हो? NIBH है जो देहरादून में है, वो भारत सरकार का है, वहाँ पूरे नेशनल लेवल के बच्चे आते हैं। जो पहाड़ का बच्चा है, पहाड़ के लोग तो पहले जागरूक होते नहीं है। जब बच्चा 10-12 साल का बनता है तब वो छोटा ही रहता है उनके लिए, फिर 13-14 साल में सोचते हैं कि इसको स्कूल भेजो, तो उस बच्चे को एडमिशन मिलता नहीं, फिर वो घर में बैठ जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ, मेरी एक सोच है, मतलब क्योंकि मैं इन बच्चों के साथ रह रही हूँ तो मुझे अनुभव है जीवन का कि भाई इनके लिए क्या चाहिए। अगर हमारे जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, अगर वो इस पे पहल करें, मुख्यमंत्री जी को इस बात को रखें, तो क्यों नहीं हो सकता। अगर उन तक मुख्यमंत्री जी के प्रस्ताव रखें कि साहब हमारे जिले में ऐसा होना चाहिए, तो क्यों नहीं करेंगे। मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी तक अगर ये बात जाती है तो वो तो बिल्कुल इसको जरूर सुनेंगे और करेंगे, बहुत उम्मीद है मुझे। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है दिव्यांग मुक्त भारत, मतलब दिव्यांग को इस प्रकार से नहीं रखना कि उसको बिठा के रख दो और दिव्यांग बन के रहे, उसको स्वावलंबी बनाना है। वो शारीरिक तौर से दिव्यांग है, उसको मानसिक तौर से दिव्यांग मत बनाओ। बिल्कुल। तो मैं यहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, अरे विद्यालय यहाँ ये पुरला विधानसभा में पड़ता है, ये नहीं कि एक विधानसभा के हैं, इससे पूरे जनपद उत्तरकाशी के और टेहरी के हैं बच्चे। अगर हमारे तीनों विधानसभा के हमारे विधायक जी हैं और हमारे सांसद जी हैं, अगर वो चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं, वो कर सकते हैं अगर उनकी मन में भाव शक्ति जागे। हाँ। तो किस तरीके से आप देख रहे हो? एक तो आपके पास पेरेंट्स भी कोई इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, और दूसरी ओर जो है हमारे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता भी जो है कहीं ना कहीं आपको और कमजोर करने में लगी है। क्या देख रहे हो आप? इन सब के पीछे क्या निष्कर्ष निकलता है आपके दिमाग में? देखो, मेरी मतलब एक सबसे निवेदन रहता है मेरा, ये विद्यालय में हम एक चौकीदार हैं, ये सबका है, ये बच्चे सबके हैं, सबकी जिम्मेवारी है। भाई हम काम कर रहे हैं, मैं किसी को नहीं कहती हूँ कि हमारे किसी पे वो है कि भाई हम ये कर रहे हैं, वो नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेवारी सबकी बनती है। एक भारत के जो नागरिक हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि हम हैं, हमसे और जुड़े, हम आगे हैं, हमसे आगे कोई और बढ़े। तो ये रहे सबके दिल में। हमारे जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, आओ ना, आओ और देखो। बिल्कुल।
और बच्चों को प्रेरित करो, औरों के पेरेंट्स को प्रेरित करो, भाई उन बच्चों को भेजो, औरों को भी तो प्रेरित करो, बिल्कुल है ना। तो मेरी सबसे एक निवेदन रहता है कि मैं किसी को नहीं कहती हूँ कि हमारे किसी पे वो है कि भाई हम ये कर रहे हैं, वो नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेवारी सबकी बनती है। एक भारत के जो नागरिक हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि हम हैं, हमसे और जुड़े, हम आगे हैं, हमसे आगे कोई और बढ़े। तो ये रहे सबके दिल में, हमारे जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, आओ ना, आओ और देखो, बिल्कुल, और बच्चों को प्रेरित करो, औरों के पेरेंट्स को प्रेरित करो, भाई उन बच्चों को भेजो, औरों को भी तो प्रेरित करो, बिल्कुल, है ना। तो मेरी सबसे एक निवेदन रहता है कि भाई आप लोगों का सहयोग मुझे चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि मुझे आपका सहयोग नहीं चाहिए, मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और इन बच्चों को मैं आगे बढ़ा पाऊंगी जब आप सहयोग करोगे तो। बिल्कुल। तो यदि बात करें, आज हमने आपको अपने दर्शकों से इंट्रोड्यूस करवाया, इनके लिए क्या खास संदेश आप आज हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहती हो? मैं सबको यही मेरा संदेश है, अगर उत्तर का जनपद के जितने भी मेरे दिव्यांग भाई बहन या कोई और है, अगर आप इस न्यूज को सुन रहे हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार की, दिव्यांगों को किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता है उपकरण की, या आपको शिक्षा के बारे में कोई जानकारी लेनी है, तो मुझसे संपर्क करें। मैं आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। आपकी जो भी समस्या रहेगी उसका समाधान करने की मैं कोशिश करूंगी। और आपके कहीं भी अगर कोई दिव्यांग बच्चा है उसको स्कूल भेजें, और कोई और जो यहाँ के बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं, आप भी सहयोग करें जिससे बच्चे शिक्षा से जुड़ सकें, इनका जीवन अच्छा बन सके, ये भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। इसलिए मैं सबसे एक निवेदन करती हूँ कि आपका सहयोग ही मुझे चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और साथ ही मैं तमाम दर्शकों से भी अपना एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग कम से कम, जो लोग ये खबर देख रहे हैं वो इसको साझा करें और समाज के बीच एक जो दिव्यांग बच्चों के प्रति हीन भावनाएं हैं उन्हें दूर करें, और साथ ही साथ उन्हें, यदि आपके आसपास कोई ऐसा छात्र है तो उन्हें विद्यालय तक पहुंचाने में सहयोग करें, और जिससे कि उनके भविष्य में वो अपने शारीरिक स्थिति से विकलांग है, मानसिक स्थिति से वो क्या पता उनके सपनों को विजया पब्लिक स्कूल के माध्यम से एक उड़ान मिले और वो कल किसी बड़ी पोस्ट पे या फिर कुछ एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज के बीच आ सके। आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे अभी एक ऐसा दिव्यांग युवा जो दृष्टिबाधित है। तो हमारे साथ विजया पब्लिक स्कूल से पास आउट एक युवा सुबोध भंडारी जी हैं, जो कि अपने ही रवाई घाटी के कुथनूर गांव से हैं, और इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से एक जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है उसके जीवन में दुख, संघर्ष और आज जो इस काबिल बने हैं उसके पीछे के राज आप लोगों के बीच रखेंगे। सबसे पहले सुबोध भाई, स्वागत आपका पहाड़ संदेश परिवार पर। सबसे पहले मैं पहाड़ संदेश के परिवार, समस्त परिवार को नमस्कार करता हूं कि आप हमारे विद्यालय में पधारे। मैं सुबोध भंडारी विलेज कुतनूर से बिलोंग करता हूं, और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो परमार्थ विजय पब्लिक स्कूल तुनालका से हुई है, जिसका कि पूर्व में नाम विजय पब्लिक स्कूल तुनालका था। और यदि भंडारी जी बात करें, आप यहाँ से कौन से ईयर में पास आउट हुए थे? जी, मैं यहाँ से 2016 में पास आउट हुआ था। यदि आपके पास, जब आप इस विद्यालय में आए, अगर यहाँ विद्यालय नहीं होता, ये विद्यालय विजय परमार्थ विजय पब्लिक स्कूल जो है ये नहीं खुलता, तो आज सुबोध भंडारी जी क्या कर रहे होते? सर, ये तो मुझे नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा होता, लेकिन मैं मतलब शिक्षा मेरे पास नहीं होती और मैं अपने घर पे ही रहता। उसके बाद आपने जो है हाई स्कूल कहाँ से किया?
जी, मैंने 10th अपना श्री स्वामी अजरानंद विद्यालय हरिद्वार से पास आउट किया था। जी। और अब आप क्या कर रहे हो? 12th आपने कहाँ से किया? 12th मैंने गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल कराला न्यू दिल्ली से किया था पास। यदि बात करें वर्तमान में आप क्या कर रहे हो? वर्तमान में मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि आरआरबी हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, हमारे एसएससी जीडी हो गया, इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहा हूँ। एक बात आपसे पूछना चाहते हैं ताकि हमारे दर्शकों को भी इस बात का एक ख्याल रहे कि एक दृष्टिबाधित युवक आज तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल अपने करियर को तलाश रहे हैं, तो कितने संघर्ष जो हैं इस पूरी कहानी के पीछे? संघर्ष तो बहुत है। देखो, पहले जो एक दिव्यांग व्यक्ति होता है उसे जो है मतलब वो तो किताबों को देख नहीं पाता है। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है, उसे जो मतलब पढ़ना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसके लिए हमारे पास कोई प्रॉपर नोट्स भी नहीं होते हैं और सब हमें यूट्यूब से एक मतलब लेक्चर टाइप का सुनना पड़ता है। तो उसी से हमें अपनी तैयारियां तलाशनी होती है। और वीआई के लिए पहले तो 8 तक मैथ थी, अदर स्कूलों में 8 तक मैथ है, लेकिन जो हमारा NIE PVD देहरादून में है वहाँ वर्तमान में अब 12 तक वहाँ पर मैथ्स की शिक्षा दी जाती है। मतलब पहले वहाँ पर 12 में मैथ्स नहीं था, मैथ्स साइंस नहीं था। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक चुनौती है वीआई व्यक्तियों के लिए कि उन्हें रीजनिंग और मैथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। इस तरीके से मतलब हमारे जो दिव्यांग साथी है वो मतलब उनका पेपर नहीं सॉल्व हो पाता है इतने जल्दी, और कंपटीशन में भाग नहीं ले पाते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो पीछे रह जाते हैं। यदि बात करें भंडारी जी, समाज आज किस तरीके से किसी व्यक्ति की दिव्यांगता को देख रहा है, क्या लगता है आपको? नहीं, समाज वो शारीरिक रूप से दिव्यांग है, मतलब दिव्यांग क्या नहीं कर सकता है, हर कुछ कर सकता है। मैंने अपने लाइफ में सब चीज़ किया है। यहाँ से दिल्ली जाता हूँ और मैंने अकेले? हाँ जी, हाँ जी। और मैंने नेशनल टूर्नामेंट भी खेले हैं, फुटबॉल खेला है, 2 बार नेशनल चैंपियनशिप खेली है मैंने। आज यदि बात करें जो आज के समाज में जो लोग एक दूसरे के प्रति भाईचारा सद्भाव नहीं देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है कि आज समाज के वो बिल्कुल जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो आज मानसिक विकलांग हो चुके हैं? मानते हो आप इस चीज को कि भाई जो बिल्कुल स्वस्थ है, उनका दिमाग है, उनके सब कुछ चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो समाज के प्रति जागरूक नहीं है? बिल्कुल। अगर हाँ मतलब हाँ, आपको एक दिव्यांग व्यक्ति को समझने के लिए मतलब जागरूक होना पड़ेगा। प्रत्येक उत्तराखंड के नागरिक को इस बात के लिए जागरूक होना पड़ेगा कि दिव्यांग भी कुछ कर सकता है, उनके भी कुछ सपने होते हैं। बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहोगे हमारे तमाम दर्शकों को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ पर आपको कोई किसी गांव में दिव्यांग मिलता है तो स्कूल तक उन्हें जरूर पहुँचाइए, क्योंकि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना हमारा काम, हम सबका काम है। जितने भी हम अवेयर हो चुके हैं शिक्षा से, और उन्हें हमारा काम शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। वो किसी से पीछे ना रहे, उन्हें कहीं मतलब उन्हें कोई ये ना बोले कि तुझे दिखता नहीं है, तुझे चलने में प्रॉब्लम है, तो कुछ नहीं कर सकता है। ये सब चीज़ों से उन्हें ना जलील करे लोग। बिल्कुल। यदि बात करें जो परमार्थ विजय पब्लिक स्कूल है, यहाँ आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है ग्रहण की, किस तरीके की यहाँ आपको कैसे आपको यहाँ की शिक्षा लगी, किस तरीके की यहाँ की रहने की खान पान की व्यवस्थाएं लगी, तमाम चीजें जरा हमारे दर्शकों के पास भी रखें ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरीके से विजया पब्लिक स्कूल में जो है एक छात्र को रखा जाता है। शिक्षा यहाँ पर बहुत अच्छी है, हर चीज़ है। मतलब हमारे पास 5 कंप्यूटर है। पहले हमारे पास
शुरुआत में एक कंप्यूटर था, अब धीरे धीरे हमारे पास जैसे मतलब चीज़ें आ रही है आगे से, तो हमारे सुविधा अच्छी हो रही है। और खाने का तो मतलब सारा सिस्टम अच्छा है, टाइम पे मिलता है, हर चीज़, नाश्ता टाइम से, दिन का खाना टाइम से, रात का डिनर टाइम से, चाय टाइम से मिलती है। तो मतलब एक विद्यार्थी को इससे अच्छा और कुछ नहीं है, मतलब इससे अच्छा हो तो जी, जब आपको प्रॉपर टाइम से हर चीज़ मिल रहा है तो। बिल्कुल। क्योंकि मैं अपने घर की बात बताता हूँ, मेरे को भी घर में टाइम से हर चीज़ नहीं मिलती है, क्योंकि घर में मेरी मम्मी अकेले है, उनको इतना काम हो जाता है कि उनके साथ कोई हाथ बटाने के लिए नहीं है। तो लोग मुझे ये बोलते हैं कि तेरी मम्मी ये सब नहीं कर पाती है, तुझे टाइम से नहीं देती है, ये सब बोल के मुझे लोग बोलते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि घर से ज्यादा केयर, घर से ज्यादा ख्याल हमारा यहाँ रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आप पास आउट हो गए हैं यहाँ से, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट किया था? मैंने PGDAB न्यू दिल्ली से ग्रेजुएशन किया है, DU यूनिवर्सिटी से। और कंप्यूटर डिप्लोमा आपका कितने ईयर का है? मेरा 6 मंथ का कंप्यूटर डिप्लोमा है, मैंने ले रखा है NIB से। अब जब मैं घर जाता हूँ तो मुझे ये कोई नहीं बोलता कि तुझे दिखता नहीं है, सब मुझे गाइड करते हैं कि मतलब आ गया है, तो सब मेरे को पूछते हैं कि कैसा रहा, क्या है, क्या। आपसे दोस्ती करना चाहता है, आपके साथ उठना बैठना चाहते हैं? हाँ जी, पहले ये सब नहीं होता था, क्योंकि पहले की बात कुछ और थी। जब मैं पढ़ता नहीं था तो कोई मेरे पास आता नहीं था ऐसे। तो ये देखिएगा किस तरीके से एक सुबोध भंडारी जी से आपको इंट्रोड्यूस करवाने का हमारा जो मकसद था वो यही था कि आखिर, जैसे हम घर गांव में नहीं बोलते अरे अंधा है, अरे वो लंगड़ा है, अरे वो ऐसा है, यानी कि उनकी दिव्यांगता पे हम मजाक बनाते हैं, उनकी दिव्यांगता को हम कोसते हैं। लेकिन विजया पब्लिक स्कूल ने इस तरीके से आज हमारे ही घर गांव का बेटा, जो यदि आज अपने घर में होता तो शायद से गांव के बीच जो है एक मजाक बन के रह जाता, एक पहेली बन जाता। लेकिन यदि उन्हें आधार मिला, उनका बेस जो है विजया पब्लिक स्कूल के द्वारा तैयार किया गया, तो आज वो बिल्कुल अपना दृष्टिवादी तो होने के बावजूद भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं। वो बता रहे हैं कि हमने नेशनल तक गेम खेले हैं, फुटबॉल खेला है। वो बता रहे हैं कि हमने कंप्यूटर 6 महीने का कोर्स किया। उनकी आप बीती आपको सुनाई। ये सब आपको सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि इस प्रकार से जो विद्यालय हमारा यहाँ संचालित हो रहा है इसका उच्चीकरण हो, हमारे जनप्रतिनिधि जो यहाँ के प्रति बिल्कुल ही मूक दर्शक बन के बैठे हैं उनका ध्यान इस ओर आए, और साथ ही जो हमारे घर गांव में आज भी विकलांगता से जूझ रहे हमारे नौनियाल हैं उन्हें यहाँ तक का रास्ता मिल पाए। तो ये सब चीजें दिखाने का हमारा मेन उद्देश्य यही था। और मैं लास्ट में एक तंज अपने जनप्रतिनिधियों के लिए जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से आपकी विधायक निधि से बिना दीवार लगे भुगतान हो जाता है आपके कार्यकर्ताओं का, तो उसी तरीके से तीन जनप्रतिनिधि हमारे जो इस 3 विधानसभाएं उत्तरकाशी जनपद के भीतर आती है, उन 3 विधानसभाओं के तीनों विधायकों से मैं कहना चाहूंगा कि आप भी अपनी एक विधायक निधि से यहाँ कुछ कार्य करवा के जाइए, ताकि ये छात्र यमुनोत्री विधानसभा का है तमाम। मैंने इससे पहले आप रोला विधानसभा के छात्रों से, मोरी विकासखंड के छात्रों से, पुरोला विकासखंड के छात्रों से मिलवाया, गंगा वैली से गंगोत्री विधानसभा के छात्रों से हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया। तो जनप्रतिनिधियों की नींद टूटे और इस और इनका ध्यान आकर्षित हो, और इस तरीके से जो छात्र एक मखौल का पात्र जो है समाज के बीच बना रहता, वो आज एक जिम्मेदार नागरिक बन के आंख से दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उनके सपनों में जो उड़ान है वो आपने उनके मुंह से सुनी
इसी तरीके से पल पल की अपडेट हम आप लोगों के बीच रखते रहेंगे, सोए हुए लोगों को जगाने का प्रयास करते रहेंगे। बने रहिएगा पाठ संदेश परिवार के साथ। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।